हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, क्या सच में इस बार कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ोगी। देखिए यहाँ पर जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अब ये 23 तारीख और आपकी जो 24 तारीख रही है ना, तो इन 2 दिनों के बाद में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो बच्चों ने अपने रिव्यूज़ दिए हैं, अपना एनालिसिस बताया है, उसके बिहाफ पे जो चीज़ें सामने आई हैं ना दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई एग्जाम लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम लेवल की क्यों बात करेंगे कि दोस्तों अगर एग्जाम लेवल पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका अटेम्प्ट भी और आपकी कट ऑफ भी और आपका सेफ स्कोर भी और आपका नॉर्मलाइजेशन भी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा जो कि हर फैक्टर को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी चीज़ बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट की, कि एक्चुअल में यहाँ पर आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना हो रहा है और एक्चुअल में जो रियल चीज़ें हैं ना दोस्तों उसमें कितने परसेंट सच्चाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात दोस्तों अटेंडेंस को लेकर करेंगे कि भाई जो अटेंडेंस है वो कितनी फिलहाल चल रही है और क्या 23 और 24 में का कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग सेफ स्कोर को लेकर। दोस्तों देखिए, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है। दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। दोस्तों इस किताब के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। वो भी जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं ना दोस्तों, वो सारे आपको मिलेंगे। यानी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आने की। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आपका जो है मैथ्स की बुक है, रीजनिंग है, यानी आपको सारी चीज़ें बड़ी ही बेस्ट कंटेंट के साथ में यहाँ दी जा रही हैं। दोस्तों अगर आप भी इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए कि जिससे आप ये श्योरिटी कर सके कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा इन बुक्स को तैयार किया गया है। इन किताबों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फटाफट जाइए और ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। कि आप लोग कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं और जो बच्चे एग्जाम सेंटर से आकर अपने जो अटेम्प्ट बता रहे हैं क्या वो सच हैं या सब हवाबाजी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों बेसिकली अगर बात करते हैं हम यहाँ पर आपके रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो यहाँ पर 23 तारीख से हो या उससे पहले का जो एग्जाम लेवल दोस्तों चल रहा था, कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट वहाँ पर था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट चल रहा था और जो स्टार्टिंग के जो एग्जाम थे आपके बच्चों का जो अटेम्प्ट बन रहा था वो 75 से 80 की तरफ चल रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, धीरे धीरे यहाँ पर अब आपका जो एग्जाम लेवल है 24 तारीख में बच्चों का कहना है खुद इस कैंडिडेट्स का कि यहाँ पर पेपर बहुत इजी था और जो हमारा अटेम्प्ट रहा है वो यहाँ पर 90 प्लस जा रहा है। यानी दोस्तों इससे ये लगता है कि भाई यहाँ पर 24 तारीख का जो एग्ज़ाम है या उसमें जो कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और उनका ये कहना है कि मॉडरेट भी नहीं मान सकते, इजी ही यहाँ पर जो पेपर था वो रहा। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था, 23 तारीख के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 82 83 85 तक अटेम्प्ट है, वहीं 24 में बोल रहे हैं कि 90 प्लस हैं। तो भाई देखो एक चीज़ आपको समझने वाली है, कोई भी एग्जाम हो, जब आपका एग्जाम चलता है ना उस समय पर ऐसे बहुत कैंडिडेट होते हैं जो झूठ बोलते हैं। रियलिटी बता रहा हूं, जब आंसर की आती है ना मेरे भाई, रियल तो जब ही पता चलता है। अब कहने के लिए तो कोई ये भी बोल देगा मैं तो भाई सो ही करके आ गया, और कहने वाले कह भी रहे हैं, तो उस चीज़ से मैटर नहीं करता भाई। वहां पर आपको कुछ लिखना थोड़ी है, वहां तो टिक करना है। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ध्यान से आप समझिए। ठीक है, अब देखो अटेंडेंस की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अटेंडेंस जो है आपकी 65 से 70% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भाई 70% बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है और कंपटीशन काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए आप सभी को मिलेगा। दूसरी चीज़ एक बात और समझिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इजी लेवल की बच्चे बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो साइंस है, कैंडिडेट्स का मानना है कि जो साइंस है ना भाई ग्रुप डी से भी यहाँ पर क्या आ रही है, इजी पूछी जा रही है। यानी ग्रुप डी में जैसी 2019 में लास्ट टाइम जी वो आई थी आपकी साइंस, उससे लगभग कम ही यहाँ पर आपको साइंस देखने के लिए मिल रही है और यही रीजन है कि बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ रहा है। अब क्या उन बच्चों को कुछ परेशानी होगी जिनका अब से पहले पेपर हुआ है या उनका मॉडरेट रही है, डिफिकल्ट रही है। तो देखो एक स्टूडेंट है जिसकी जो शिफ्ट है वो मान लो ईजी आई, ठीक है, उसने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, मान लो 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे। अब उसकी जो शिफ्ट थी ना दोस्तों वो ईजी
थी इसलिए तो वहां तक पहुंचा है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस सब चीजों के लिए है भाई नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या काम होता है कि भाई वो आपकी शिफ्ट को देखते हैं कि भाई एक्चुअल में आपकी जो शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर क्या है, क्या लेवल रहा है, तो उसके बिहाफ पे वो चीज़ों को लेकर के आपके जो नंबर है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली ज़्यादातर इंक्रीज ही होते हैं और रेलवे में काफ़ी अच्छे नंबर तक इंक्रीज बढ़ते हुए हमने भी दोस्तों देखे हैं, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जो ये कह रहे हैं सर। अब देखो एक चीज आपको ध्यान से समझनी है। देखो एक क्या होता है, जैसे मान के चलो भाई एग्जाम दे के आए, है ना, एग्जाम देने के बाद में ना आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि भाई अब का जो एग्जाम लेवल है वो कैसा है। तो मैं अगर उसको बात करूँ तो कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा डीपली आ रहा हो। स्टूडेंट का ये मानना है कि इजी टू मॉडरेट ही है, डिफिकल्ट नहीं है। यानी ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल या ओवरव्यू की लेकर बात करूं, तो अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया होगा या ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको भी पढ़ा होगा ना, बस अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप अपना अटेम्प्ट दोस्तों अच्छा खासा वहाँ पर कर लेंगे, है ना। उनका खुद स्टूडेंट्स का ये मानना है। अब कितना अटेम्प्ट बच्चे कर रहे हैं, कितना हो सकता है, तो स्टार्टिंग में भाई 70 से 75 चल रहा था, उसके बाद में 75 से 80 चला, फिर 80 से 85 चला, अब तो 90 प्लस भी बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का कोई मैं बताऊं प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? प्रूफ नहीं है, तो हम इन्हें नहीं मान सकते। ये क्या है, सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ें हैं, मुंह से बोल दिया और मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी चीज़ को तब तक नहीं मान सकते तब तक उसका प्रूफ ना हो, ठीक है। और ये जो प्रूफ है दोस्तों ये आपका मिलेगा आंसर की आने के बाद में। कब मिलेगा दोस्तों? आंसर की आने के बाद में आपको रियल चीजें पता चलेंगे कि हाँ वाकई में ही कितने क्वेश्चन बच्चे के ठीक थे। तो मेरा ये मानना है आपने पेपर दे दिया है, जितना भी आपने किया है बेस्ट किया है, जितनी भी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अच्छा ही किया होगा, क्योंकि पेपर के लेवल में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया पेपर आ रहा है। बाकी जो भी कितने भी क्वेश्चन बताए उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं। बाकी अगर दोस्तों हम बात करते हैं अब आपके सेफ स्कोर को लेकर, दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग दोस्तों आपका जो यहाँ पर रो मार्क्स बन रहा है अगर 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है तो आप मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेफ हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 70 के आसपास, 70 क्वेश्चन के आसपास। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलना लगभग 65 के, 65 नहीं, लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर मान के चलना। एससी की बात करें तो 65 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो 62 क्वेश्चन के आसपास। अगर दोस्तों आपका डाटा इतना घूम रहा है, आपका जो रो मार्क्स है इतना बन रहा है, तो मुझे लगता है आप सेफ है। बाकी चीज़ें दोस्तों प्रिडिक्शन है और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इतने रो मार्क्स पर आप 100% अपने आपको दोस्तों सेफ मान सकते हैं। 1% है कि ना हो, लेकिन 99% लगता है कि इतना रो मार्क्स दोस्तों अच्छा है। ठीक है, बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से दिन एग्जाम दिया है और आपका क्या मानना है, कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यानी ओवरऑल जो भी आप लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।